तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से एक नया आर्टबोर्ड हम और ऐड करा सकते हैं, यानी कि एक ही फाइल जिसमें अभी हम काम कर रहे थे उसमें रहते हुए एक न्यू आर्टबोर्ड ऐड कराना हो तो किस तरह से कराएंगे। देखिए यहाँ पर आर्टबोर्ड का कमांड आ रही होती है आर्टबोर्ड की, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम कहेंगे जैसे कि न्यू, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नया आर्टबोर्ड दे देगा। अब इसको सेट करना है कहाँ पे हमें चाहिए, ये नीचे भी चाहिए हो सकता है, स्क्रोलर यूज कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ भी चाहिए आगे की तरफ भी चाहिए हो सकता है, तो जहां भी चाहिए वहां ले जाके इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्लैंक आर्टबोर्ड मिल जाएगा उसी फाइल के अंदर। अब इस आर्टबोर्ड को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कंट्रोल जीरो की मदद से। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल जीरो की मदद से एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बाकी टूल्स थे, बाकी टूल्स से मतलब ये है कि एग्जैक्ट शेप कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जैक्ट शेप। ठीक है, एग्जैक्ट शेप का मतलब यहाँ पे होता है कि शेप को आपने एक एग्जैक्टली साइज के ऊपर कैसे मेजर करना है, कैसे निकालना है। तो उसको आप डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स में यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट्स यहाँ पे कौन कौन से यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन जो है वो इंच है। ठीक है, जिसको हम IN की मदद से शो करेंगे। ठीक है, IN, और दूसरा है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम CM की मदद से शो करेंगे। और तीसरा है मिलीमीटर, मिलीमीटर जिसको हम मिलीमीटर जिसको हम MM की मदद से शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख लें। तो मेजरमेंट यूनिट्स ये यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक शेप आपको चाहिए जिसकी 3 इंच विड्थ हो, ठीक है, और 2 इंच हाइट हो। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एक शेप हमें चाहिए 2 बाय, इसको ऐसे लिखेंगे 2 बाय 3/2 इंच का। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने ऐसे बड़ा कर दिया, ये एक शेप की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा एग्जैक्ट शेप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर स्क्वायर बनाना है तो यहाँ से स्क्वायर लेंगे, रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि भाई 100 पिक्सल है और दूसरा भी 100 पिक्सल है। अब हमें वो इंच में कह रहा है, यहाँ पिक्सल दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिखेंगे, 3 विड्थ में लिखेंगे और इसको IN लिखेंगे, स्पेस IN, और 2 लिखेंगे और उसको लिखेंगे स्पेस IN। तो 3/2 इंच पे आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको ओके करेंगे तो ये एग्जैक्ट शेप निकलेगा 3/2 इंच का। ओके, नहीं समझ में आई। सिमिलरली अगर आपको कोई कैलकुलेशन दे रहा है कि यहाँ पर आप ऐसा करेंगे भाई 400/200 पिक्सल में मुझे बना के दे दे इसको, तो पिक्सल को हम शॉर्ट करते हैं PX से। ठीक है, पिक्सल को हम शो किससे करते हैं, PX से। तो यहाँ क्लिक करेंगे, शेप सपोज टू बी, वो शेप अगर आप स्क्वायर में बना रहे हैं या फिर आप इसमें बना रहे हैं राउंडेड रेक्टेंगल में बना रहे हैं तो यहाँ से ले लें। क्लिक करें तो ये क्या कह रहा है, विड्थ में आप लिखेंगे 400 और 200 लिखेंगे। PX तो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, PX तो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इस बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है ना। अब दूसरी बात आती है कॉर्नर रेडियस क्या है। कॉर्नर रेडियस देखो, रेक्टेंगल के अंदर कॉर्नर जो होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, लेकिन राउंडेड रेडियस के अंदर ये होता है, कॉर्नर रेडियस के अंदर आपको बताना है कि ये कितना मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, कर्व कितना करेगा। 1 पिक्सल से लेके 1000 पिक्सल जितना बता सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें 10 पिक्सल का दे दो। कितना पिक्सल का दे दो, 10 पिक्सल का, और इसको क्या कर दो, ओके कर दो। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर रेडियस हमें कितने पिक्सल का मिला है, 10 पिक्सल का, और साइज है 400/200 पिक्सल। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करके ले लें, फॉर एग्जांपल राउंडेड रेक्टेंगल में आप कह रहे हैं 400/200 और पिक्सल होगा 20 कॉर्नर रेडियस के, तो ये उससे ज्यादा कॉर्नर रेडियस पे मिलेगा। देखिए उससे ज्यादा कर्व है। और तीसरा अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं सपोज टू बी 30 पिक्सल के ऊपर, सेम साइज के अंदर, विड्थ और हाइट के अंदर, और उसको ओके कर रहे हैं, तो ये देखिए तीनों एक ही साइज के हैं, लेकिन कॉर्नर रेडियस की वजह से इनके कॉर्नर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और तीसरा यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए इसके कम कॉर्नर है, इसके इससे ज्यादा है, और इसके बहुत ही ज्यादा है कॉर्नर्स। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट कॉर्नर्स भी मेजरमेंट में निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स में अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई कंप्लीट सर्किल निकाले, तो एक कंप्लीट सर्किल में होता ये है कि विड्थ और हाइट सेम हो जाती है, विड्थ और हाइट सेम होगी। फॉर एग्जांपल कंप्लीट सर्किल में वो कह रहा है कि भाई 200/200 पिक्सल का एक सर्किल निकाले। अब वो पिक्सल में निकाले, इंचेस में निकाले, मिलीमीटर में निकाले, सेंटीमीटर में निकाले, चले अगर वो सेंटीमीटर में कह रहा है, थोड़ा सेंटीमीटर में भी समझा देता हूँ। सब तो ये 200/200 का पिक्सल के हिसाब से निकल के आ गया। अब अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना था, सपोज वो कह रहा है कि भाई इसको 50/50 सेंटीमीटर का निकाले, तो ये तो पिक्सल में निकला। सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 50/cm लिखेंगे आगे, और 50 cm लिखेंगे आगे। जैसे ओके करेंगे तो ये 50/50 सेंटीमीटर का जो है आपका ये सर्किल कंप्लीट निकल के आ गया। ठीक है, तो छोटा बना लेते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं सपोज टू बी 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर के लिए आप आगे क्या लिखेंगे, cm लिख देंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है 5 cm, तो उसका पिक्सल निकाल के आपको बता रहा है ये 5 सेंटीमीटर, खुद ही कन्वर्ट कर रहा है वो उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके ये निकल आया, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से, एग्जैक्ट सर्किल इंचेस में सेंटीमीटर में कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूँ, रूलर एक्टिवेट कैसे होगा, कंट्रोल आर शॉर्ट की है रूलर को एक्टिवेट करने की, कंट्रोल CTRL R, तो इससे रूलर अपीयर और डिसअपियर होगा, अपीयर और डिसअपियर होगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कंट्रोल आर, तो देखो मैं कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, ये रूलर आ गया, और यहाँ पर से कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, ये रूलर चला गया। तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल आर फॉर रूलर ऑन ऑफ करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पिक्सल इंचेस खुद लिखना पड़ रहा है ना, अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाइए, राइट बटन दबाइए, तो आप यहाँ से खुद डिसाइड कर सकते हैं पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिकास, पॉइंट्स किस में करना है आपने काम। अब आप मिसाल के तौर पे अभी तो ये पिक्सल में दिखा रहा है, अब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि एक जो है आपने एलिप्स बनाना है जिसकी 2/1 का एक एलिप्स बनाना है, 2/1 का। अब 2/1 क्या है आपको कंफर्म होना चाहिए, पिक्सल है, मिलीमीटर है, इंचेस है, सेंटीमीटर है। आपको किसी ने कहा ये इंचेस है, तो आप यहीं पर राइट बटन दबाएं और क्या ले लें, इंचेस। अब आप यहाँ क्लिक करें तो ये आप बता देंगे यहाँ पे डायरेक्ट इंचेस में, खुद ही हो जाएगा इंचेस में 2/1। अभी समझ में मैं ये कह रहा था अबे लिखना पड़ रहा था ना IN, अब हमने इंचेस कर दिया तो खुद ही IN आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये देखो इंचेस में आ गया। अब वो कोई कह रहा है आप इसको बना दें भाई, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई शेप कह रहा था आपको खुद बनाना था 400/300 पिक्सल का, 400/300 पिक्सल। अब ये तो इंचेस पे सेट हुआ है, तो आप दोबारा यहाँ पे राइट बटन दबाएं और इसको क्या कर दें, अब ये खुद ही उस पे आ गया पिक्सल, 400/300 पिक्सल का, ये निकला है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, हाँ। तो डायरेक्ट तरीका भी बता दिया मैंने, और चेंज करके करना है कैसे करना है वो तरीका भी आपको समझा दिया। हाँ ठीक है ना, एक और नया नया आर्टबोर्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके खाली कर, नया ब्लॉक बिल्कुल ब्लैंक, ये हमने आर्टबोर्ड ले लिया, कंट्रोल 0 करके इसको फोकस कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर और शेप भी हैं जो आपने निकालने, जैसे पॉलीगोन का शेप है, यूजुअली पॉलीगोन के शेप में 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा था ऐसे बनाते हैं। अब जरूरी नहीं 5 पॉइंट में बनाए, आप इससे ज्यादा पॉइंट में बना सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस बताओ। पॉलीगोन का रेडियस बताना लाजमी होता है, क्योंकि पॉलीगोन सर्किल से बन रहा होता है, सर्किल के अंदर जितने कोने ऐड करेंगे वो पॉलीगन बन जाता है। अगर आपने सर्किल में 3 कोने डाले तो ट्रायंगल बन गया, 4 डाले तो स्क्वायर बन गया, 5 डाले तो पॉलीगन बन गया। इस तरह पेंटागन, हेक्सागन, 6, 7, 8 उस तरह डालते जाए और वो बनते जाएंगे। तो अगर सर्किल का रेडियस हमने कहा कि भाई 50 का है, कितना है, तो और कितने 6 साइड वाला है, तो ये पॉलीगन बन रहा है 1 2 3 4 5 6। आप कह रहे 6 नहीं 8 7 साइड वाला चाहिए, 7 साइड्स डालते हैं इसके अंदर, ये बन गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई 8 साइड में चाहिए मुझे, 8 साइड का बन जाएगा ये। आप कह रहे हैं भाई 9 साइड में चाहिए मुझे, तो ये 9 साइड्स में बन जाएगा, ठीक है। तो जितनी साइड सेट कराते जाएंगे, अपना रेडियस सेट करके एग्जैक्ट बताते जाएं, ये उतने साइड्स के पॉलीगॉन्स, हेक्सागन, पेंटागन बनते चले जाएंगे। ये देखिए सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आ रही बात समझ में, इस तरह से शेप बड़े आराम से इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार। यूजुअली स्टार कैसा होता है आपको समझा देता हूं, क्लिक करेंगे, स्टार में 2 रेडियस होते हैं, रेडियस 1 और रेडियस 2। हमने कहा एक रेडियस 50 का है 2, और एक रेडियस है 55 का। तो कह रहा है कितने कोनों वाला स्टार बताऊं, तो मैंने कहा 5 पॉइंट वाला स्टार बनाओ। यूजुअली 5 पॉइंट का स्टार इस तरह का होता है जिसमें 5 स्टार हम दे रहे होते हैं, और इसको हम रोटेट करके इस तरह से सीधा करके भी दिखा सकते हैं, ये इस तरह का, या फिर इस तरह से दिखा सकते हैं। ये तो कॉमन सा स्टार है जो आपने देखा है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, क्लिक कर दें यहाँ पे स्टार पे और यहाँ पे क्लिक कर दें। सपोज टू बी अब 5 पॉइंट की जगह पे आप कहते हैं 7 पॉइंट वाला स्टार दिखाओ, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये 7 पॉइंट का स्टार बना देगा। आप इसको कहेंगे 8 पॉइंट का स्टार दिखाओ, 8 का बना देगा। 6 पॉइंट का कहेंगे, रेडियस सेट करें ऊपर का, 6 पॉइंट का बना देगा। इस पे क्लिक करेंगे, 7 पॉइंट वाला स्टार चाहिए आपको, 7 पॉइंट का स्टार बना देगा। बिल्कुल पॉलीगॉन की तरह, पर स्टार की जो थोड़े से ब्रांच होती है वो थोड़ी लंबी होती है, पॉलीगॉन की वहां पे सिर्फ कट्स लगे हुए होते हैं। समझ में आ रही है, इस तरह जितने पॉइंट्स के स्टार चाहिए वो आप इजीली इसमें से बना सकते हैं एग्जैक्ट साइज के साथ। फिर अब आ जाते हैं फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल इस तरह से कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए, इस तरह का फ्लेयर आप कहीं लगाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसका फ्लेयर आ गया, और इसको फिर और बड़ा कर दिया, इसका यहाँ पे एक फ्लेयर ले लिया। इस तरह के कामों के लिए फ्लेयर टूल को हम इजीली यूज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक ही है, हाँ ठीक है। तो ये समझ में आ गए सारे के सारे, क्लियर हो गए। अब यहाँ से हम एक और नया आर्टबोर्ड ले लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सर नया तो आर्टबोर्ड ले रहे हैं आप सर, लेकिन ये पुराना आर्टबोर्ड कोई डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ डिलीट कैसे करेंगे। जैसे ये मैंने एक आर्टबोर्ड लिया
और अब लेने के बाद मुझे जरूरत पड़ी कि इसको मैं डिलीट कर दूं, तो डिलीट करने के लिए दोबारा आर्टबोर्ड टूल पे जाएंगे, ये न्यू के बराबर में देखें ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, यहां से इसको डिलीट कर देंगे। अच्छा, आर्टबोर्ड अभी एक ही तरह का आ रहा है, यानी कि न्यू आर्टबोर्ड जब हम ले रहे हैं उसका साइज बिल्कुल एक ही तरह का आ रहा है, जो साइज हमें मिला है। कौन सा साइज मिला है? अगर हम यहाँ पे क्लिक करें कस्टम में, तो कस्टम साइज में आ रहा है। हम यहाँ से उसके साइज को भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि लेटर पेपर के हिसाब से चाहिए, अब ये पूरा लेटर पेपर के साइज है, और इसका लैंडस्केप वर्जन है, इसको पोर्ट्रेट करना है, यहाँ से बता दे पोर्ट्रेट में भी दिखाएगा आपको ये, और यहां से ये लैंडस्केप में भी दिखाएगा। अगर आप कह रहे हैं नहीं पेपर A4 का है, तो A4 ले लेंगे, यहाँ से लैंडस्केप में भी दिखाएगा, A4 में भी दिखाएगा। अगर आप कह रहे हैं B5 पेपर है, या कोई भी पेपर है, पूरी दुनिया के पेपर साइज यहाँ मौजूद है। पिक्सल्स में चाहिए तो पिक्सल्स में 645 480 का साइज आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब कस्टम में क्या है, यहाँ से कस्टम में यानी कि जो साइज हमने शुरू में सेट किया था उसी साइज के हिसाब से दिखा रहा है, और मैं इसको ऐसे पकड़ के मूव भी कर सकता हूँ, किसी आर्ट बोर्ड को इस तरीके से आगे पीछे मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इजीली नजर आ जाती है, और ये आर्ट बोर्ड पे नजर आ रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से आर्ट बोर्ड को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, और यहाँ रखने के बाद एक हमारे पास लाइन टूल है, जैसे कि हम यहाँ क्लिक करेंगे लाइन पर, और ये लाइन इस तरह से सीधी ड्रॉ करनी हो, तो यहाँ पे सीधी सी लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी। अब जब लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को सिलेक्शन टूल की मदद से, और इसके ऊपर कोई भी स्ट्रोक हम अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोक की थिकनेस को हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये 2 पॉइंट की लाइन ऐड हो जाएगी, ये इसका राइट पॉइंट है, ये इसका लेफ्ट पॉइंट है, और यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट के हम लाइन के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स में इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये लाइन आपको डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर आप कोई भी स्टाइल में यूनिफॉर्म कर देंगे तो दोबारा से 2 एंड लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आप इस स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन को, और यहाँ पे क्लिक करके इस स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल में ये लाइन को कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, यानी कि थिक, थिन, मजीद मिड, और ये बिल्कुल थिन लाइन क्रिएट करनी हो, हेडलाइंस वगैरह, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन के ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइंस के और मुख्तलिफ ऑप्शन आपको ऑप्शन बार में नजर आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है X, यहाँ पे लिखा हुआ है Y, यहाँ पे लिखा है W, यहाँ पे लिखा है H। X का मतलब ये है कि इस कॉर्नर से ये लाइन आपको कितना आगे नजर आए, X एक्सिस। Y का मतलब है कि ये इस कॉर्नर से ऊपर से नीचे कितना नजर आए, और W का मतलब है कि इसकी टोटल विड्थ कितनी हो, और हाइट का मतलब है इसकी हाइट कितनी हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी इसको अगर मैं X की पोजीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करके 0 कर देता हूं, तो देखिए ये बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है ये इसके कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, और अगर X पोजीशन को मैं बढ़ाता हूं, सपोज टू बी मैंने इसको 25 कर दिया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। सपोज टू बी 50 कर दिया, तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके 100 कर दिया, तो इस तरह से और आगे बढ़ के आ जाएगी। और अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये और आगे आ जाएगी, और इसको मैं 400 कर दूंगा तो ये और आगे आ जाएगी, और अगर मैं इसको 800 कर दूंगा तो ये और आगे आ जाएगी। यानी कि अब इतनी आगे आ गई कि इस पॉइंट से ये इतनी आ गई। ये इसका पॉइंट है, इसको आपने मैनेज करना है। अब इसको टॉप पे यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल ऊपर लगाना है, तो इसका मैं वाई वाला जो पॉइंट है इसको 0 कर दूंगा, तो ये देखिए बिल्कुल टॉप पे जाके लग गई। अब अगर ऊपर से 10 पिक्सल नीचे लेनी है, क्लिक करूंगा, 10 पिक्सल नीचे आ गई, और अगर 200 पिक्सल नीचे लेनी है तो 200 लिखूंगा, 200 पिक्सल ये नीचे आ जाएगी। इसकी विड्थ है 920। अब मुझे तो इसकी विड्थ नहीं पता थी, अब एग्जैक्ट विड्थ पता चल गई 920 है। मैं इसकी विड्थ को भी अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ 200 की विड्थ चाहिए, तो यहाँ पे 200 लिख दूंगा और इंटर करूंगा। अब इसकी टोटल एग्जैक्ट विड्थ है 200। ठीक है, इसको मैं मेंशन भी कर सकता हूँ, 200 वाट 200 पिक्सल, तो यहाँ पे 200 पिक्सल लिख दिया मैंने। इसकी विड्थ जो है ये निकाल ली है, और इसको यहाँ पे क्लिक करके एग्जैक्ट लाइन क्रिएट कर दी है, ये 200 पिक्सल की इस तरह से करी। सिमिलरली अगर इस लाइन को आपने इस तरह से बनाया है, और इसको मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक देके यहाँ से इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा इस सूरत में, अब देखिए इस सूरत में आप इसकी हाइट को मैनेज करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, हाइट को मैनेज करेंगे। अब इस तरह से भी आपको ये लाइन 150 पिक्सल पे चाहिए, तो 150 लिखेंगे और एंटर लिखेंगे, तो ये 150 पिक्सल पे आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। और अब इसकी एग्जैक्ट को मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये 150 पिक्सल की है, 150 पिक्सल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको रोटेट करने के लिए यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, और इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको रख देंगे। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट किसी भी लाइन की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं, और उसके स्टाइल और डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट शेप के साइज कैसे निकालते हैं, और उनको पिक्सल्स के इंचेस, सेंटीमीटर्स, और उनको किस तरह से चेंज करते हैं वैल्यूज को, लाइंस को, उनके स्टाइल्स को, डिजाइन को, ताकि ड्राइंग्स बनाने में हमें और आसानी हो।